हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा ओलंपियन बैट के बारे में। ओलंपियन बैट क्या होता है, इसकी फ़्लाइट के बारे में हम बात करेंगे, कैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ आई फ़ील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और अभी हमारे चैनल पे चल रही है जन्माष्टमी की सेल, तो डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर लीजिए। ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ पे सेल है, जितने भी हमारे स्मार्ट कोर्सेज़ हैं। वैलिड है 31 अगस्त तक 2021। और जानकारी के लिए जो नंबर दे रखा है नीचे, आप उस पे कॉल करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी का जो कोर्स चल रहा है उस पे भी सेम डिस्काउंट चल रहा है, सो प्लीज़ टेक द बेनिफिट। अब हम टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, एक बैट जिसको ओलंपियन बैट कहा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, उसमें साइंटिस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्योंकि उसकी फ़्लाइट जो है उससे कुछ क्लाइमेट चेंज का, या आप कह लीजिए क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको कुछ मालूम पड़ रहा है। अब फ़िलहाल इस बैट ने कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। रिकॉर्ड्स क्या है? फ्लाइंग रिकॉर्ड, फ्लाइंग टू अ डिस्टेंस, की काफ़ी डिस्टेंस उड़ के ट्रैवल किया है। मोर देन 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ये बैट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक गया। और देखिए कहाँ से, लंदन से स्कॉव रीजन। ये स्कॉव रीजन कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में। तो लंदन हिथ्रो से लेकर स्कॉव रीजन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया तक ये बैट उड़ के गया। 2000 किलोमीटर का जर्नी, जो डिस्टेंस है वो इसने कवर किया। तो ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, कि ओलंपियन बैट्स 2000 किलोमीटर फ्लाइट हैज़ इंट्रीग्ड साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट का क्या, इससे उनको क्यों दिलचस्पी आ रही है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। देखिए ये लंदन है और यहाँ पे स्कोव का रीजन है, जहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया गया है। अब इस ओलंपियन बैट के बारे में पहले जानते हैं। ये बिलोंग करता है एक स्पीशीज़ से जिसका नाम है नाथुसियस पिपिस्ट्रेले स्पीशीज़ बैट्स। अब कोई भी एनिमल का ग्रुप है, उनकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, जीनस होते हैं, फैमिली होती है। तो बहुत बार मैंने आपको समझाया कि एक एनिमल का आइडेंटिटी कार्ड ये होता है, जिससे हम उसकी फैमिली, उसका स्पीशीज़, स्पीशीज़ से पहले जीनस आता है, जीनस स्पीशीज़ सब जान पाते हैं। तो यहाँ पे इसका स्पीशीज़ मैंने आपको बताया क्या है, नाथुसियस पिपिस्ट्रेले स्पीशीज़। अब ये बैट कहाँ पे पाए जाते हैं? यूजुअली जो यूरोप है, फ्रॉम यूके टू एशिया माइनर, इन एरियाज़ में ये बैट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये कैसे पता चला कि ये रशिया तक पहुंचा? एक रेजिडेंट था स्मॉल रशियन विलेज, ये जो विलेज है मॉल्जीनो करके स्कॉव रीजन में, वहाँ पे कोई नागरिक था जिसने इसको देखा कि ये बैट वहाँ पे है। अब 2016 में कैसे पता चलता है? अब इतने सारे बैट्स हैं तो हमको क्या पता कि ये लंदन वाला बैट ही रशिया में मिला है या कोई और बैट तो नहीं था। अब 2016 में एक बैट को, चमगादड़ होते हैं ये या चमगीदड़ जैसे भी आप कहें, इस बैट को रिंग किया गया था। रिंग करना होता है जैसे एनिमल्स को टैग किया जाता है, वैसे ही इनके जो लिम्स हैं उसमें एक रिंग डाल दी जाती है, ताकि इनको हम स्टडी कर सकें कि इनका मूवमेंट क्या है, माइग्रेट कैसे करते हैं, किस सीज़न में माइग्रेट करते हैं, इनके ब्रीडिंग पैटर्न्स क्या हैं। तो एनिमल के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप उसको टैग करेंगे, रिंग करेंगे। तो 2016 में इस बैट को रिंग किया गया था। एक बैट रिकॉर्डर है ब्रायन ब्रिग्स, हीथ्रो लंदन में। तो लंदन में ही इसको रिंग किया गया था, मतलब ये जो बैट है ये लंदन में मौजूद था। जिस टाइम इसको रिंग किया गया था उस टाइम इसका साइज़ था जितना ह्यूमंस का एक अंगूठा होता है, ह्यूमन थंब, उतना। इस स्पीशीज़ के बैट्स का वेट बहुत कम होता है और साइज़ भी बहुत छोटा होता है। अगर इनके विंग्स को क्लोज कर दिया जाए तो एक माचिस की जो डिब्बी है ये उसमें भी पैक हो जाते हैं। तो जिस टाइम इसको रिंग किया गया था तो इसका साइज़ ह्यूमन थंब जितना था और इसका वेट था सिर्फ 8 ग्राम्स। तो रफली अगर आप देखें 8 पेपर क्लिप्स जितना इसका वेट था। लेकिन जब ये बैट उड़ के रशिया पहुंचा, वहाँ पे इसका शिकार किसने कर लिया? कैट ने, एक बिल्ली ने। और फिर इंजर्ड होके ये ग्राउंड पे पड़ा मिला, वहाँ पे इसको रेस्क्यू किया गया। वहाँ रेस्क्यू, एक रशियन बैट रिहेबिलिटेशन ग्रुप है, उन्होंने
कैट से जैसे उसके शिकंजे में फंस गया होगा, इंजर्ड हो गया होगा, ज़ख्मी हालत में इसको उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये बैट मर गया। इस तरीके से हमको पता चला कि ये बैट वो है जो कि लंदन से उड़ के, हिथ्रो से उड़ के स्कॉव रीजन तक जा पहुंचा। तो अब साइंटिस्ट को इंटरेस्ट तो आएगा कि इतना लंबा डिस्टेंस इसने कवर किया है। ओलंपियन बैट रिकॉर्ड इज टॉप बाय अनदर बैट। इससे पहले भी एक बैट था, इसको ऑलमोस्ट 2018 किलोमीटर जर्नी इसने, जिस बैट की हम अभी बात कर रहे हैं, उसने कवर की। इससे पहले सेम स्पीशीज़ का एक और बैट था जो लाटविया से स्पेन गया था 2019 में, उसने 2224 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2020 का ये न्यूज़ है, रिकॉर्ड सेटलिंग फ्लाइट ऑफ अ बैट दैट वेज लेस देन अ टूथब्रश, क्योंकि इनका वेट जो है वो बहुत कम है। अब ये जो पूरी न्यूज़ है, जो पूरा आर्टिकल है, इससे हमको की फाइंडिंग्स क्या हैं कि एक, कि इन स्पीशीज़ का जो ये नाथुसियस पिपिस्ट्रेले स्पीशीज़ हैं, इनका वेट जो है वो बहुत कम होता है, 10 ग्राम के अंदर अंदर होता है। और ये किस लिए फेमस हैं कि माइग्रेट करते हैं। जैसे ही समर्स आती हैं तो समर्स में ये क्या करते हैं, माइग्रेट फ्रॉम समर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप। यूरोप के जो समर ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वहाँ से माइग्रेट करते हैं टू वार्मर एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर दे हाइबरनेट इन ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। तो ये उन एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पे हाइबरनेशन करते हैं, ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स में। हाइबरनेशन क्या होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस बैट को रिंग करने से ये फ़ायदा हुआ कि इसके बारे में ये भी पता चला कि किस तरह से माइग्रेट करता है समर ब्रीडिंग ग्राउंड्स में, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से और ज़्यादा जो वार्मर एरियाज़ हैं कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे ये हाइबरनेट करने के लिए जाते हैं ट्रीज़ में। अब ये जो बैट है, करंट रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे इसका है कि बहुत दूर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि मैच बॉक्स में अगर इसके विंग्स को फोल्ड कर दो तो एक माचिस की डब्बी में भी ये फिट आ जाएगा। अब इसने जो ये जर्नी ट्रैवल की, इससे हमको क्या पता चलता है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि लॉन्गेस्ट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है जो कोई भी बैट उड़ के यहाँ तक गया है। और आगे डिस्कशन से पहले आप मुझे बताइए, बैट बर्ड है, क्या ये एक बर्ड है, एवियन स्पीशीज़ है? बर्ड्स को हम एवियन स्पीशीज़ बोलते हैं, तो क्या ये एवियन स्पीशीज़ है? तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। ओके, कहाँ पे थे हम कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इसने कवर किया है। अब इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी किसने कवर किया है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब इससे हमको पता चलेगा कि बैट माइग्रेट किस तरीके से करते हैं और ये क्लाइमेट चेंज से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि क्लाइमेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी जो इनको सूट नहीं करेगा, तो ये बेटर क्लाइमेट को देखते हुए मूव करेंगे। अब जो बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट है यूके का, वो ये मानते हैं कि ये जो नाथुसियस पिपिस्ट्रेले है, ये जो बैट्स हैं, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं और कोई भी क्लाइमेट चेंज फ्यूचर में होगा वो इस स्पीशीज़ को इम्पैक्ट करेगा। तो जो बैट कंजर्वेशन ग्रुप्स हैं, ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि बैट्स उनकी स्पीशीज़ बरकरार रहें। अब बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, नेशनल नाथुसियस पिपिस्ट्रेले प्रोजेक्ट 2014 में। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का एम यही था कि इकोलॉजी, करंट स्टेटस, कंजर्वेशन थ्रेट्स कोई भी हैं बैट्स को ग्रेट ब्रिटेन में, उसको लेकर ये लोग काम करेंगे। उसके बाद इसका गोल ये था कि माइग्रेटरी ओरिजिन्स हमको पता चले इनके, कि कहाँ से माइग्रेट, कैसे इनका रूट रहता है, क्योंकि उससे हमको क्लाइमेट चेंज के बारे में भी मालूम पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी स्पीशीज़, चाहे वो एक्वाटिक स्पीशीज़ फिशेस की हो जाएं या किसी भी इकोसिस्टम में कोई स्पीशीज़ होती हैं, उनका पॉपुलेशन हमको बताता है कि क्या वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वो एरिया हेल्दी है या नहीं है। अगर उस स्पीशीज़ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा तो उसका मतलब क्लाइमेट में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि वो स्पीशीज़ के लिए हेल्दी नहीं है, तभी वो माइग्रेट करेगा। तो एनिमल्स हमेशा हमको एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बताते हैं और अल्टीमेटली हमको क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। पहले भी कुछ इस तरह का सबूत हमारे पास था कि बर्ड्स जो हैं वो, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो अर्ली माइग्रेट करते हैं वार्मिंग प्लैनेट की वजह से। अदरवाइज सपोज करो किसी ने एक पर्टिकुलर महीने में मूव करना है, नवंबर में मूव करना है, और वो जल्दी करने लग जाएगा मूव, तो इसका मतलब उसके अपने माइग्रेशन टाइम से पहले मूव कर रहा है, तो उसको क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा। अब आपको मैंने बताया था कि जो ये बैट्स हैं, बेसिकली दीज आर मैमल्स। ओके, ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह से ह्यूमंस आर मैमल्स, बैट्स आर ऑल्सो
मैमल्स। अब आईयूसीएन स्टेटस नाथुसियस स्पीशीज जो है बैट्स का, वो क्या है, लीस्ट कंसर्न, कि अभी इसको कुछ ऐसा थ्रेट नहीं है, बट फिर भी जो कंजर्वेशन ग्रुप्स हैं वो इस पे काम करते हैं कि काम नहीं करेंगे तो हो सकता है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में चला जाए। अब हाइबरनेशन, मैंने आपसे पूछा था हाइबरनेशन क्या होता है। बहुत सारे क्रिएचर्स हाइबरनेशन के प्रोसेस जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, बटरफ्लाई से लेकर बैट्स तक। सर्वाइवल टेक्निक है, ठंड को सरवाइव करने के लिए, डार्क विंटर्स से गुजरने के लिए ये कहीं ना कहीं वार्मर एरिया में, जहाँ पे थोड़ा मौसम गर्म हो, वहाँ पे चले जाते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को एकदम लो कर लेते हैं टू सेव एनर्जी, ताकि उनकी एनर्जी बचे। आप समझ लीजिए एक लंबे समय तक सो जाते हैं, हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर इनका कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म नीचे गिर जाता है, ब्रीदिंग और हार्ट रेट्स जो हैं वो एकदम स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं। इससे एनिमल को क्या फ़ायदा होता है कि वो कोल्ड से बच सकता है और जो उसकी नीड है खाने की वो भी कम हो जाती है, एकदम कम हो जाती है सीज़न में जहाँ पे खाना कम है। और नॉर्मली हाइबरनेशन पे कौन जाता है, पोलर बियर्स, रॉडेंट्स, बैट्स, ये कुछ एनिमल्स हैं जो हाइबरनेशन शो करते हैं। आपको और भी एग्जांपल्स मालूम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपसे सवाल पूछा था बता भी चुकी हूँ मैं आपको। बैट्स ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई, सिर्फ मैमल्स हैं ये ऐसे जो कि उड़ सकते हैं, बाकी कोई मैमल्स आपके उड़ नहीं सकते। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग: bats, bears, rodents. The phenomena of hibernation can be observed in which of the above kind of animals? किस में hibernation आपको दिखेगा? तो आप मुझे बताइए 1 and 2, 2, 1, 2, 3 hibernation cannot be observed in any of the above. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में जो ग्रुप है वहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए क्विज़ में, जिसका एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प करेगा। अगेन यहाँ पे स्टडी IQ की साइट पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कॉल कीजिए, सेल के बारे में जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।